हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बिहार पुलिस का रिटन एग्ज़ाम पहले प्रयास में कैसे सफलतापूर्वक पास करें, ताकि हम आगे चल के पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो सकें और अंतिम रूप से बिहार पुलिस में हमारा चयन हो सके। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि बिहार पुलिस में अंतिम रूप से जो मेरिट बनता है तो उसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्थात पीईटी के मार्क्स के आधार पे शॉर्ट लिस्टेड मेरिट लिस्ट का चुनाव किया जाता है। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि रिटन एग्ज़ाम में जितना अपना फोकस करें उसी प्रकार अपनी शारीरिक फिटनेस पे भी ध्यान दें, नहीं तो आप लोगों का भी हाल मेरे जैसा हो सकता है। क्योंकि हम भी 19,838 में पहले ही प्रयास में बिहार पुलिस का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, लेकिन फिजिकल में कुछ सेकंड के कारण फेल हो गए और अंतिम रूप से वही फेलियर की श्रेणी में आ गए। लेकिन खुशी इस बात का हुआ कि पहले ही प्रयास में 2025 में इंटर पास किए और उसी साल बिहार पुलिस का रिटन एग्ज़ाम भी पास कर लिए। लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है जब आप अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाते। तो इस बात को हम यहीं विराम देते हुए आगे की प्रक्रिया के लिए बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम बोले कि आपको यदि बिहार पुलिस बनना है तो आपको रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करने के साथ साथ ही कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करना चाहिए और शारीरिक फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले 100 अंक का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का परीक्षा होता है, जिसमें कम से कम आपको 30 अंक लाना अनिवार्य होता है। लेकिन केवल 30 अंक लाने से ही आपका काम पूरा नहीं होगा, अर्थात आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परीक्षा देते हैं। मेरे साथ ही 20 से 22 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, 15 लाख या उसके आसपास एग्ज़ाम देने के लिए गए और फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड 1 लाख के आसपास किया गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मतलब रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो कम से कम 60 या उसके आसपास आपका सही क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए आप कम से कम 60 या उसके आसपास कर लेते हैं तो 2, 4, 5 या 10 क्वेश्चन अनुमानित भी सही हो ही जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा बनाने का प्रयास करना है। इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से जीके जीएस अर्थात साइंस और सोशल साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 65 से 70 क्वेश्चन होता है साइंस और सोशल साइंस, यानी साइंस और सामान्य ज्ञान जीके होता है। इसके साथ ही मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश का 10 या 8 इस तरह से कुछ प्रश्न होते हैं। तीनों सब्जेक्ट से कुल मिलाकर 25 से 30 प्रश्न, जो कि सब स्टूडेंट्स बनाने का प्रयास करता है और बनाना भी चाहिए, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मैथ हम बचपन से लेकर 55 तक पढ़ते हैं, अर्थात जब से हम अपना पढ़ना प्रारंभ करते हैं उसी समय से हिंदी, इंग्लिश, मैथ कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं। बात रही फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके जीएस, तो इसमें आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अनुभव होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी के आधार पे आप समझ सकते हैं कि किस आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी करेंगे। तो इसमें यह नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट किए हैं तो ही फॉर्म भरिए। फॉर्म भरना चाहिए और परीक्षा देना चाहिए। पास हो या ना हो ये तो भविष्य की बात है, क्योंकि आप लोग शायरी भी सुने होंगे, कुछ मिले या ना मिले वो तो भविष्य की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो उसी प्रकार से फॉर्म भरना चाहिए, परीक्षा देना चाहिए, क्योंकि यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इस स्थिति में आपका 50 से 60 क्वेश्चन भी यदि सही हो जाता है 100 में, और कुछ अंदाज मारने के बाद भी सही हो सकता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। इसका सिलेबस मुख्य रूप से कक्षा 6 से कक्षा 10 के बीच जितने भी आप पढ़े हैं, साइंस, सोशल साइंस, मुख्य रूप से इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, उससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स के होते हैं। मेरे सेट में तो 10 से 15 के आसपास था। सब में वही 10 के आसपास करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, जिसमें बिहार और देश दुनिया से जुड़े
समसामयिक घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स होता है। और इसके लिए आप यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें आपको कम से कम मैट्रिक पास करना होगा और आपका एज 18 साल से 25 साल के बीच होना चाहिए। वहीं आप आरक्षित वर्ग के किसी कोटि से हैं तो उसके अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसमें सबसे यदि महत्वपूर्ण बात हम कहें तो हमको प्रीवियस ईयर का पकड़ होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप देखते होंगे चाहे क्लास 10th या 12th हो या कोई अन्य ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो उसमें प्रीवियस ईयर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। कहने का अर्थ ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर सेम टू सेम दिया जाता है उसमें, बल्कि उसके आसपास या उससे जुड़ी जानकारियाँ पूछी जाती हैं। क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे प्रश्न कथन कारण पर आधारित पूछा जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रीवियस ईयर का समझ होना बहुत अनिवार्य है। और यदि आप प्रीवियस ईयर का तैयारी करना चाहते हो तो हमसे भी जुड़ सकते हैं। प्रत्येक शाम 8 बजे इस यूट्यूब चैनल पे हम ज्ञान बिंदु के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सही तरीक़ा से शॉर्टकट में बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर का समझ विकसित हो सके और आप भी मेरी तरह पहले प्रयास में बिहार पुलिस रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। और यदि आप फिजिकल की कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं तो आप फिजिकल भी पास कीजिएगा। ऐसा बात नहीं है कि रिटर्न पास करके छोड़ देना। वही फिजिकल का यदि बात करें तो उसमें रनिंग होता है 50 अंक का। यदि 5 मिनट के अंदर आप 1600 मीटर यानी 320 मीटर का 5 चक्कर पूरा करते हैं तो 50 अंक। वहीं 5 मिनट 1 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 19 सेकंड यानी 20 सेकंड के अंदर पूरा करते हैं तो 40 अंक। 5 मिनट 20 से 5 मिनट 40 सेकंड के बीच यदि पूरा करते हैं तो 30 अंक। वहीं 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट के बीच पूरा करते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट पुट होता है, गोला फेंक, जो 16 फीट से प्रारंभ होकर के 20 फीट प्लस तक जाता है। और इसमें 16 फीट यदि फेंकते हैं आप, 16 फीट अर्थात 1 इंच भी आगे तो 9 अंक। 17 फीट या उससे अधिक फेंकते हैं, 1 इंच आगे होना चाहिए लाइन से तो ही मान्य होगा, अन्यथा उसी लाइन अर्थात 16 पे यदि गिरा तो आप फेल, 16 से 1 इंच भी आगे गया तो पास। तो इस तरह से 16 को 9 अंक मान सकते हैं, 17 पे 13 अंक, 18 पे 17 अंक, 19 पे 21 अंक और 20 पे टोटल 25 अंक दिया जाएगा। वहीं हाई जंप का बात करें तो हाई जंप में 4 फीट से लेकर के प्रारंभ होता है और 5 फीट तक जाता है। इसमें 3 ही स्टेप होते हैं। 4 फीट पे आप 3 छलांग में कम से कम आपको पास करना होगा तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। वहीं 4 फीट 4 इंच पे यदि पास करते हैं तो आपको 17 अंक। 4 फीट 8 इंच पे यदि पास करते हैं आप, बिना टच किए कूद जाते हैं 3 प्रयास या पहले दूसरे तीसरे किसी प्रयास में 4-8 यदि पास करते हैं तो आपको 21 अंक दिया जाएगा। वहीं आप यदि 5 फीट पास करते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम फिजिकल में कह सकते हैं कि 100 अंकों का पीटी एग्ज़ाम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें 50 अंक रनिंग, 25 अंक शॉर्ट पुट यानी गोला, 25 अंक हाई जंप यानी ऊंची कूद होता है। और चेस्ट आपका नॉर्मल में 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर अर्थात 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। जी, ये ज़रूरी नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, इससे अधिक भी है तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल और फुलाने के बाद के बीच का अंतर कम से कम 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। कमेंट में आप कह सकते हैं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारियाँ कैसी लगी। और इसके साथ हम ये भी बताते हैं कि यदि आप बिहार पुलिस रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, चूँकि आज हो या कल हो 22,771 पद जरूर ही आएगा। और उससे पहले ही बहुत सारे वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें कि मद्य निषेध, एक्साइज कांस्टेबल जिसको बोलते हैं, 4200 के लगभग है, सब मिलाकर के जेल वार्डन, चलन दस्ता। उसके बाद 73 पोस्ट, 84 पोस्ट, बहुत सारा पोस्ट है और आगे आने वाली अपकमिंग भर्तियाँ हैं। जो भी CSBC के द्वारा वैकेंसी निकाला जाता है तो उसमें बिहार पुलिस या उससे जुड़ी जानकारियाँ ही पूछी जाती हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि प्रश्न बदल जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करने की ओर जाते हैं और बता दें कि यदि आप प्रीवियस से पढ़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं इसी चैनल पे स्ट्रगलिंग लाइफ 854 प्रत्येक शाम 8 बजे लाइव। ओके, थैंक यू।
यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे, अर्थात रिप्लाई ज़रूर देंगे। ओके, थैंक यू।